प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथ का साथियों 2 अंकीय प्रश्न का सीरीज लेके आए हैं। यह सीरीज का 9वां पार्ट है साथियों। इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल इसमें हम 40 प्रश्न बतला दिए हैं, ठीक ना। यदि आप इसमें से कोई भी पार्ट नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा क्लास 10th मैथ। पहला ही क्वेश्चन जो है पार्ट में त्रिकोणमिति के प्रश्न बतलाए हैं, तो ठीक ना। आप जरूर जाके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक। और कॉपी पेन निकाल लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, द्विघात बहुपद है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन 2020 में और 22 दोनों में पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद साथियों जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर क्या कर देंगे? 0। शून्य निकालना है यानी 8 का फैक्टर तोड़ना है। यहाँ से फैक्टर तोड़ेंगे साथियों, देखिए कितना होगा। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1, यानी कि हमें लाना कितना है? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और फिर प्लस का 2, तो आ जाएगा माइनस का 2। यह बीच वाला नंबर लाना है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखेंगे और इस दोनों में एक्स लगा के यहाँ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिख देंगे? 4x और फिर माइनस का प्लस का 2x, ठीक ना। और माइनस 8 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं साथियों आगे क्या करना है। आगे जो है इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो x कॉमन नजर आ रहा है और इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2, ठीक ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 4 बचेगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4, ठीक। यही वाला उतार दीजिए। या समझ गए होंगे तो 2 से 2 कट गया तो x और 2 कान में 8, 4 बार में बराबर 0। 2 यहाँ से साथियों यह दोनों मिल रहा है तो एक लिखेंगे x माइनस 4 और उसके बाद साथियों इसको लिखेंगे x प्लस 2, ठीक ना। अब बराबर 0 करेंगे तो इसे ही अच्छे से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे कि x माइनस 4 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार यह इसके साथ 0 आ जाएगा तो x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार यह करके लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो यह जो साथियों इसका जो है शून्यक निकल के आया, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक यानी x लिखेंगे बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक बार 4 लिखेंगे और एक बार माइनस का 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। और क्या है? गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः कितना है? -3। तो शुरू वाला है तो -3 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से साथियों यहाँ तक समझ गए होंगे तो लिखेंगे कैसे उसके बारे में देखिए। लिखेंगे हल और यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना लिखेंगे? -3। अगला क्या है? लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना लिखेंगे? 2। अब हमें निकालना क्या है साथियों? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद सूत्र। क्या होता है द्विघात बहुपद सूत्र साथियों? एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 3 और एक्स लिख देंगे इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3x और प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर 0। यही इसका आंसर लिख देंगे। समझ में आया साथियों अच्छे से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुपद दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य ज्ञात कीजिए, और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो है समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से समझिए कि 4x तो इसे लिखिए स्क्वायर है ठीक ना, 4x स्क्वायर बराबर यह 0 लिखेंगे, यह उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर बराबर 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 बट्टे में यह 4 आ जाएगा, यह गुना में। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा 9 बट्टे में 4। यहाँ तक समझ में आया। यह दोनों के लिए बट्टा है ठीक, रूट है ठीक ना। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है और 4 का 2, यानी कि क्या आ गया साथियों x बराबर एक बार माइनस का 3 बट्टे में 2 और एक बार क्या आ जाएगा x बराबर प्लस का 3 बट्टे में 2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक ठीक ना, के शून्यक यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे एक बार जो है माइनस में 3 बट्टे में 2, एक बार प्लस में 3 बट्टे में 2, यही इसका आंसर। ऐसे बनाना रहता है ठीक ना साथियों। 2 अंकीय में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव नहीं है जो तुरंत बना दीजिएगा ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 44। क्या है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें, और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले तो हल लिखिए। हल लिखने के बाद इस समीकरण को लिखेंगे जो है px बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस में 15 लिख दिए। अब यहाँ से समझिए साथियों कि एक्स स्क्वायर के पीछे वाला a होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 11, यह b हो जाएगा, और c बराबर जो है साथियों कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले 2 चीज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a, और यहाँ से माइनस लिखेंगे, और b का मान कितना है माइनस का 11 यहाँ देख रहे हैं, और a का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 11 बट्टे में 2 अल्फा प्लस बीटा है। फिर हम क्या निकालेंगे साथियों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, और c कितना है 15 और a कितना है 2। तो यह दोनों निकल गया, लेकिन यह तो निकालना नहीं था, निकालना था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, निकालना था कि नहीं। तो अब लिखेंगे यहाँ से 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, होगा कि नहीं। और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा बचेगा, और फिर यहाँ से प्लस ठीक, और यहाँ से जो है बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, तो यहाँ हम अल्फा दे देंगे। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब यहाँ से मान बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से 11 बट्टे में 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 15 बट्टे में 2। तो 4 को बट्टा है तो क्या करेंगे यहाँ से साथियों कि 2 को बट्टा को सेम लिखेंगे, 11 बट्टे में 2 सेम लिख दिए, और फिर इस 2 को हम ऊपर लिख देंगे और इस 15 को नीचे। समझिए एक बार साथियों क्या करना है
कि इन दोनों का एलसीएम ले तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, यहाँ बीटा लिख दिया, बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा बचेगा तो यहाँ अल्फा, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 11/2 है तो 11/2 यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ देख सकते हैं 15/2, यहाँ हम लिख देंगे 15। 11/2 सेम लिखेंगे, यह 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया साथियों? अब यहाँ से समझ में आ गया होगा तो देखिए कटने वाला है, 2 से ही 2 कट जाएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, कटने वाला नहीं 11/2 में क्या हो जाएगा 15, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों? अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx जो है x² - 2x - 8 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। सेम प्रोसेस को बनाएंगे साथियों। कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो है fx लिखेंगे, fx लिखने के बाद समीकरण लिखेंगे x² - 2x - 8 लिख दिया बराबर 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे यार तो चलेगा। अब यहाँ से देखिए साथियों, 1 मिनट, यहाँ से साथियों इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक। अब यहाँ से पहले ये बताइए कि a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएगा -8। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो साथियों पहला काम क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अभी जस्ट मतलब है -b/a होता है, तो माइनस फिर माइनस का 2 और a का मान 1 तो कितना हो जाएगा प्लस का 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a और c कितना है माइनस का 8 और a कितना है 1 यानी कि -8। यह तो निकालना नहीं है, निकालना क्या है साथियों अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब समझिए थोड़ा साथियों कि जो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -8 तो -8 होगा। यह लाइन समझ गए होंगे तो यहाँ से समझिए थोड़ा लिखेंगे कैसे, इसका मान जो है साथियों लिखेंगे 2 फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा -8 तो 2 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का 8 तो कितना हो जाएगा 8 2 10, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं हो। आज की इस वीडियो में हमने टोटल 1 से देखे तो 45 तक कंप्लीट कर लिए हैं साथियों, ठीक ना। और यह जो है 45 तक आप लोगों को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन रहना चाहिए, ठीक ना। यदि नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां लिखा होगा क्लास 10th मैथ VBI क्वेश्चन, ठीक ना साथियों। यह प्लेलिस्ट होगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जो है पार्ट नंबर जो है 10 होगा। यह जितने भी पार्ट है साथियों बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।